हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आज की जो हमारी क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं की। पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं रचनाओं से, और अक्सर कर क्या होता है हम सब कुछ पढ़ जाते हैं लेकिन रचनाओं से क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आपने मेरी पूरी क्लास पढ़ी है तो आपका रचनाओं से क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे खुमान रासो। पेपर में बहुत पूछी जाने वाली ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो और हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो। ये पांचों ऐसी हैं रचनाएं बहुत बार पूछी गई है किसकी हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो खुमान रासो है ये है दलपति विजय की, बीसल देव रासो है नरपति नल्ला की, परमाल रासो है वो है जगनिक की, हमीर रासो सारंगधर की। आपको इन चारों में कंफ्यूजन नहीं होना है। मुझे पता है काफ़ी लोगों को पर याद होगा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, लेकिन ऊपर की जो चार है कुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो और हमीर रासो, इनमें हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। लेकिन आपको एक दो बार रिवीजन मारना, न कुमान रासो दलपति विजय, बीसल देव रासो नरपति नल्ला, परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो सारंगधर की है। अब आएंगे पृथ्वीराज रासो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काफ़ी बार मैंने अपने नोट्स में भी आपको कराई है, मॉक टेस्ट जितने कराए ज़्यादातर मैंने आपको डिटेल में भी चंद्रवत दाई के लिए बताया था। तो आपको याद रखना, जो पृथ्वीराज रासो है ये है चंद्रवत दाई की। ये पांचों मोस्ट ट्रेंडिंग है, पेपर में जाने कितने बार छोटे बड़े एग्जाम में पूछी जाती है, ज़्यादातर बड़े एग्जामों में पूछी जाती है और छोटे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम, कुछ नहीं पता। आज के टाइम पे पेपर का लेवल इतना बढ़ गया कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इस एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती। अगर आपके सिलेबस में दिया रचना है तो आपको सब पढ़ना होगा, ये समझ लीजिए। पेपर का कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का कि वो पेपर में क्या रखते। अब हम आएंगे तुलसीदास की। तुलसीदास की रचनाएं बहुत बनती है, जिसमें रामचरितमानस सिर्फ क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस में कितने कांड थे। तो आपको याद रखना, रामचरितमानस में 7 कांड थे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और जानकी मंगल, ये मोस्ट ट्रेंडिंग है और मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक में भी आपको पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो शॉर्ट में ज़रूर देखना। तो आपको याद रखना, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और जानकी मंगल, ये पांचों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उस पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। जितने भी मैं क्लास आपको कराती हूँ उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर देती हूँ। तो आप क्लास पढ़िए, टेलीग्राम से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अगर नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स बनाइए, वरना आप टेलीग्राम से एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। आएंगे कबीरदास की। कबीरदास की बहुत पूछी जाने वाली इम्पॉर्टेंट और इजी, बचपन में सभी ने पढ़ रखी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना किसे किसे कबीरदास जी की रचनाएं पहले से ही याद है। साखी शबद रवैनी सभी ने पढ़ी है बचपन में, तो ये था ये मतलब कबीरदास जी की कभी भूलने वाली रचनाएं नहीं थी, तो आपको सभी को याद होगी कबीरदास जी की साखी शबद रवैनी। अब आएंगे हम सूरदास की। सूरदास की कौन सी है? अच्छा, सूरदास की रचनाओं में एक खासियत है कि वो उनके ज़्यादातर जो पहला अक्षर होगा वो सा से होता है। तो आपको याद रखना, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सावली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सावली आपको याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आएंगे जैसी की। जैसी की रचनाएं बहुत पेपर में बनती हैं, तो आपको याद रखना जैसी की कौन सी रचना ज़्यादा बनती है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये समझिए ज़्यादातर ये रचना जितनी पढ़ा रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि मैं प्रीवियस पेपर से लिए गई है, कुछ मैंने अपने नोट्स थे उससे ढूंढी हुई है कि आपको ये बताना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है, पता नहीं कौन सी रचना किसके कब काम आ जाए, तो मैंने आपको पढ़ा दी है इसलिए। बिहारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बिहारी की कौन सी रचना है जिससे ये अमर हो गए थे, फेमस हो गए। तो आपको याद रखना ये बिहारी सत्सई, काफ़ी बार मैंने अपने नोट्स में भी आपको पढ़ाई है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये ज़्यादातर अगर आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से मेरे पढ़ते हो तो आपको ज़्यादातर तो चीज़ें तैयार हो गई होंगी, इतनी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैं काफ़ी क्लास मेरे में हिंदी की डली हुई है, सिर्फ हिंदी की बहुत क्लास है, क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादातर हिंदी के ही क्लास है। ज़्यादातर क्या, अभी तो जितनी आ रही वो हिंदी की आती है। तो अगर आप डेली पढ़ते हो, डेली मॉक टेस्ट लगाते हो, अगर नहीं आप लगाते हो तो आप फिर से कर लो, पहली वीडियो से लगाओ,
और रिवीजन मारना स्टार्ट कर दो, आपकी हिंदी अपने आप तैयार हो जाएगी, क्योंकि इतना मॉक टेस्ट है। और मेरा जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चन में, क्योंकि मैं प्रीवियस से मैं अलग तरीके से लाती हूँ, ऐसे क्वेश्चन लाती हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं वही घिसे पिटाई नहीं लाती हूँ, मैं एकदम इजी आपको क्वेश्चन करा दूँ, आप 1-2 बार पढ़ रही हो, आपको लग रहा है मैं बहुत होशियार हूँ, एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं, मैं जो एग्जाम में आते क्वेश्चन मैं वही कराती हूँ। अब आएगा देव। देव की आपको याद, अष्टयाम बहुत बार पूछी गई, अष्टयाम किसकी रचना है? तो देव की है। भाव विलास, रस विलास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाव विलास रस विलास भी बहुत बार पूछी गई है, किसकी रचना है? तो वो है देव की। अब हम पढ़ेंगे पद्माकर। पद्माकर में आपको याद रखना, पद्मावरण, हितोपदेश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हितोपदेश बहुत बार पूछी गई है, ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये पद्माकर की है। राम रसायन, जगत विनोद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हितोपदेश, राम रसायन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना दोस्तों, हितोपदेश की रचना है? पद्माकर की है। राम रसायन किसकी है? वो भी पद्माकर की है। हम लोग इधर कंफ्यूजन में पता क्या जाते हैं, हमने मती राम की पढ़ी होती है रसराज, अब आ गया राम रसायन, हम इधर कंफ्यूजन हो जाते हैं और हम लोग मती राम जगह गलत कर देते हैं, और हमारी छोटी छोटी यही गलतियाँ होती हैं पेपर में जो हमें अफसोस दिलाती हैं कि अरे यार सही से पढ़ लिया होता तो ये नहीं होता। तो अभी आप पढ़ो, अभी टाइम भी है। अगर बताना अगर अभी लगा आपका एग्जाम और आपकी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे कमेंट करना, मैं आपका वो टॉपिक क्लियर करा दूंगी। तो ये दोस्तों, ये जो पद्माकर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हितोपदेश और राम रसायन। अब आएंगे मतीराम। मतीराम आपको याद रखना है, इनकी है ललित राम चंद्रसार रसदास साहित्यकार, जिसमें रसदास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब मैं प्रीवियस ईयर देख रही थी, मैंने जाने कितने एग्जाम में देखे, ये पूछी गई है रसदास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये मतीराम की है। और राम रसायन की पूछी जाए तो पद्माकर की है, रसदास पूछी जाए तो मतीराम की। इसमें साहित्यकार भी इम्पोर्टेंट है, साहित्यकार भी काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, साहित्यकार किसकी रचना है? तो वो है मतीराम की। अब आएंगे हम चिंतामणि। चिंतामणि में हम पढ़ेंगे कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, जिसमें कल्पतरु मैंने काफ़ी बार अपने मॉक टेस्ट में आपको पढ़ाई है कि कल्पतरु काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, तो आपको याद रखना जो कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, ये तीनों रचना चिंतामणि की और इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अब आएंगे हम भूषण। भूषण का मैंने पूरा जीवन परिचय आपको पढ़ाया है, तो आप वो क्लास जरूर देखना। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा से भूषण का पूरा जीवन परिचय पढ़ाऊँ तो मुझे कमेंट करना, मैं करा दूंगी। भूषण से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, मैंने देखा है कि अभी क्या होता है कि एग्जामिनर वही घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो अलग लेवल कर रहा है। पेपर का लेवल इतना बढ़ेगा क्योंकि कंपटीशन है, बच्चे ज़्यादा है, सिलेक्शन सीटें कम है, तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पेपर ऐसे ही बनते हैं, अब टफ बनते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप पास कर पाओगे, वरना ऐसे पास नहीं होने अब एग्ज़ाम। अब सरकारी नौकरी पाना इतना आसान काम नहीं है, तो अब मैं तो आपसे यही कहूँगी अगर डीप में पढ़ रहे हो तभी आप पास कर पाओगे। तो भूषण में शिवा बाबरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इनकी तीनों रचनाएं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अपने क्लास में काफ़ी बार पढ़ाई हैं और मैंने इनके जीवन परिचय में आपको बताई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भूषण की रचना, ये तीनों पूछी गई, शिवा बाबरी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, इनकी रचना कौन कौन की है? भूषण की, आपको याद रखना। अब हम पढ़ेंगे केशवदास। केशवदास का भी जीवन परिचय मैंने पूरा पढ़ाया है, क्योंकि शिवभूषण, केशवदास, रहीम, तुलसीदास, सूरदास, इनसे क्वेश्चन बहुत पेपर में बनते थे, इसलिए मैंने पूरा जीवन परिचय पढ़ाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे बस यही कहूँगी, प्ले लिस्ट पर डली हुई है क्लास, चाहिए 1-2 बार रिवीजन मारो कि आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे डाउट उधर क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो केशवदास में आपको याद रखना रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। विज्ञान गीता बहुत बार पूछी गई है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये चारों इम्पोर्टेंट है, जिसमें विज्ञान गीता तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। अब रहीम दास की, रहीम क्या आएंगे? रहीम सतसई, बिहारी सतसई बिहारी की थी, रहीम सतसई रहीम की है। रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, रस पंचाध्यायी, परवे नायिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, बहुत पेपर में पूछी जाती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप 1-2 बार क्लास को एक बार पढ़िए पहले नॉर्मल, उसके बाद स्पीड बढ़ा के पढ़िए।
अगर आपको नहीं पढ़नी है तो आप PDF डाउनलोड कर लेना, उससे पढ़ना, लेकिन पढ़ना ज़रूर, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, एक टाइम के बाद पढ़ाई से मन हट जाता है, तो जब तक आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तो अच्छे से लगाइए और जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पाइए। और मुझे कमेंट में आके बताइए कि मैम आपकी हिंदी पढ़ी थी और मेरा अच्छे नंबर आए हैं। अब आएगा मीराबाई। मीराबाई में हम पढ़ेंगे राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी के मायरा, राग सोरठ के पद। मोस्ट इम्पोर्टेंट की रचना है मीराबाई की, पेपर में पूछी जाती है, ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि इनकी जो रचना है वो थोड़ी गोविंद से होती है। ज़्यादातर इनकी रचना में गोविंद लिखा हुआ है। एक मैं हल्की फुल्की ट्रिक बता रही हूँ, ये 100% नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की है, लेकिन मैंने जो मीराबाई की देखी, अगर पूछी गई तो उसमें गोविंद लिखा था, राग गोविंद, गीत गोविंद। ये दोनों रचनाएं बहुत पूछी गई थी, इसलिए मैंने आपको इधर पे बता दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर इसे रिवीजन में मारिए। अब हम पढ़ेंगे घनानंद। घनानंद का भी जीवन परिचय सर मैंने कराया, अगर नहीं कराया तो मैं आपको दोबारा करा दूंगी। इनके भी बहुत क्वेश्चन बनते थे, मैं देख लूँगी। अगर मैंने नहीं कराई है आपकी क्लास घनानंद की, तो मैं इनका सेपरेट जीवन परिचय आपको पूरा पढ़ा दूंगी। घनानंद में आपको याद रखना, सुजान सागर बहुत बार पूछा गया, मैंने मॉक टेस्ट में कराया। प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, उपयोगी बोली, सकता, बहुत बार पूछे जाने वाले, जिसमें सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने नोट्स पे जरूर लिखना। अगर नोट्स बनाते हो तो उसमें डायरेक्ट आप लिखते चले जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम फुलवारी, प्रेम प्लाप, सिंगार लहरी, जिसमें सिंगार लहरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। अब हम पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसिक, ग्राम्य गीत, जिसमें पथिक, मिलन, स्वप्न, ये तीनों बहुत बार पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बाकी की रचनाएं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी इधर आप बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम अकाउंट मेरा टीचिंग विद पानी को जरूर ज्वाइन करना, जिस पे आपको ये PDF मिल जाएगी। आप उधर से जाना, डाउनलोड करना, अपने नोट्स बनाना, जो करना आपको करना, लेकिन पढ़ना जरूर। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे भी फॉलो कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मुझे क्या, आपको ऐसी बात होती, जैसे होता क्या होता है कि आपने कमेंट में नहीं बताया, नहीं पढ़ पाई मैं, लेकिन अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैम ये टॉपिक मुझे करवा दीजिए, तो मैं दिमाग में रहता कि हाँ आपने ये बोला था, तो मैं वो टॉपिक को जरूर कराऊंगी। तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल, टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी, दोनों को फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।